हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो पर। तो दोस्तों यहाँ पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से आया है एक नया नोटिस, और ये जो नोटिस है आपका है 18 अक्टूबर 2024 का। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो। अब ये नोटिस है, ये है किसके लिए? सबसे पहले तो देखो यहाँ पर ये नोटिस है प्रेसिडेंट और रजिस्ट्रार जो है ऑल स्टेट फार्मेसी काउंसिल, यानी कि हमारे भारत में जितनी भी स्टेट काउंसिल हैं उन सब के लिए यहाँ पर ये नोटिस है। अब ये उन लोगों के लिए तो है ही, उसके बाद यहाँ पर एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पर अच्छी बातें कुछ निकल कर आ रही हैं, तो वो लोग भी मान सकते हैं कि उनके लिए भी एक तरीके से ये नोटिस है। तो दोस्तों मैं आपको इस नोटिस का एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस नोटिस में क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं उनकी स्किल्स को ग्रो करने के लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें पीसीआई ने निकाली हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं वन बाई वन करके। पहले पॉइंट में क्या लिखा है कि पीसीआई हैज़ लॉन्च्ड ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स ऑन रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन फॉर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट सीईपी, यानी कि एक तरीके से सर्टिफिकेट ऑफ सूटेबिलिटी का कुछ होता है वो है। ठीक है, अब यहाँ पर ओवरव्यू यहाँ पर थोड़ा सा ये दे देते हैं हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि इस नोटिस में क्या लिखा हुआ। तो भाई यहाँ पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक कोर्स को लॉन्च किया है। अब ये जो कोर्स है वो आपका कोलेबोरेशन में है, यानी कि उनके सहयोग से बनाया गया है THSTI एंड WHO, जो कि आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। और THSTI क्या है यह आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर यह बोला गया है कि यह जो कोर्स है आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए है। आपको क्या करना होगा, जो कम्युनिटी है यानी कि जो आपके लोग होते हैं, समुदाय वगैरह होता है, उसको आपको अवेयर करना है कि भाई आप कैसे ड्रग को यूज कर सकते हो, ड्रग की इंफॉर्मेशन दे सकते हो। यही सब आपको कम्युनिटी में अवेयर करना होगा, कम्युनिटी को। ठीक है, अब दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको कोर्स है, एक कोर्स में अप्लाई करने के लिए लिंक दी गई है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो। इस लिंक पर क्लिक करके आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हो। जैसे ही आप रजिस्टर करोगे आपका कोर्स वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, इसकी वेबसाइट भी है, इसका एक ऐप भी है, आप चाहे तो वहाँ से भी कर सकते हो। अब मेन बात जो निकल कर आ रही है कि इसमें फ़ायदा क्या है, अगर हम भाई कोर्स कर लेते हैं अप्लाई, उसके बाद इसमें फ़ायदा क्या है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि दिस सर्टिफिकेट विल बी इशूड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स, यानी कि यहाँ पर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। जैसे ही आप कोर्स को कंप्लीट कर लेते हो आपको यहाँ पर एक सर्टिफिकेट दिया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर जो सर्टिफिकेट होगा वो वैलिड होगा आपका रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सीईपी। सीईपी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ क्या है। उसके बाद अंडर रेगुलेशन 4.2 ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015। तो यहाँ पर भाई आपका जो ये जो सर्टिफिकेट है ये आपका रिन्यूअल के टाइम पर कुछ इसका यूज वगैरह किया जाएगा, ऐसा कुछ इस नोटिस में बोला गया है। ठीक है, मुझे लगता है दोस्तों आप पहला जो स्टेप था वो आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं बी पॉइंट की। यहाँ पर लिखा गया है कि लाइफ साइंसेज सेक्टर स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि LSSDC। ठीक है, अब क्या है कि पीसीआई ने यहाँ पर LSSDC के साथ एक स्किल डेवलपमेंट का एक तरीके से कोई सपोर्ट निकाला है, जिसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ इन्होंने हाथ बात अपना बढ़ाया है। अब इसमें क्या होगा, ये एक तरीके से अप स्किलिंग और सर्टिफिकेशन का ही एक तरीके से प्रोग्राम है यहाँ पर भी। तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ 26,500 आपकी सीट्स हैं। ठीक है, जो कि आपकी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए ही हैं। इसमें रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अपनी स्किल्स में ग्रोथ और यहाँ पर एक तरीके से बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर सीख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो लाइन में लिखा मिल जाएगा कि दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टेट फार्मेसी काउंसिल इन साउदर्न रीजन to upskill and certify the registered pharmacist for their future growth and enhancing the skill for efficient performance in pharmacies। तो भाई यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर आप LSSDC के साथ जो प्रोग्राम यहाँ पर पीसीआई ने निकाला है, इसमें अगर आप एक तरीके से पार्टिसिपेट वगैरह करते हो तो भाई आपकी देखो ग्रोथ तो होगी, आपकी फ्यूचर ग्रोथ होगी, आपकी स्किल्स भी इन्हेंस होगी। ये सब आपका यहाँ पर बताया गया है। अब ये जो इनिशियली प्रोजेक्ट है, यानी कि अभी ये प्रोजेक्ट स्टार्ट ही हुआ है आपका, तो जो शुरुआत का प्रोजेक्ट है ये आपका जो साउथ के जो स्टेट है, आपके दक्षिण के जो राज्य हैं, जैसे कर्नाटक है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना वगैरह है, यहाँ पर इसकी शुरुआत की जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 30 आवर का ही कोर्स वगैरह जो भी आपका है ये रहने वाला। इसमें क्या होगा, इसमें आपका 4 घंटे का जो है वो प्रोग्राम ओरिएंटेशन और मॉक असेसमेंट प्रैक्टिस वगैरह रहेगी। 2-3 घंटे की आपकी मैंडेटरी असेसमेंट और डेली ट्रेनिंग आवर इन मिनिमम 2 आवर एंड मैक्सिमम 8 आवर कुछ रहने वाला है। यही सारा कुछ आप एक तरीके से यहाँ पर पढ़ सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा सा आप पढ़ लेना, इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। यहाँ पर 30 घंटे को यहाँ पर डिवाइड करके बता दिया गया है कि कैसे क्या आपका रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी आपको एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। यहाँ पर लिखा है कि दिस सर्टिफिकेट विल बी इशूड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स, यानी कि यहाँ पर भी आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि आप कोर्स को कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आपको दिया जाएगा।
और सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर CEP अंडर रेगुलेशन 4.2 ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015। तो यहाँ पर जो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो आपका रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन के तहत अंडर CEP यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ सूटेबिलिटी कुछ है आपका, उसके तहत ही आपका ये जो सर्टिफिकेट है वो यूज होने वाला है। बाकी दोस्तों इस नोटिस के बारे में और थोड़ी सी डिटेल में भाई आगे वीडियो आएंगी, उसमें बात करेंगे, क्योंकि अभी ये नया नोटिस है, अभी चीज़ों को थोड़ा समझने में भी प्रॉब्लम हो रही है और आपको समझाने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको लिंक देखने को मिल रही है द LMS लिंक इज़ ये आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ से आप इस पे जाकर अपने आप को अप्लाई कर सकते हो। तो आपको जब कोर्स कंप्लीट करोगे आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो दोस्तों यही रहा आज की वीडियो में, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।